वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है सारी बातें। नमस्कार, मैं जयप्रकाश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर की। उन्होंने सीधे सीधे जो अभी आरएसएस प्रमुख ने हालिया बयान दिया था कि भारत को असली आजादी राम मंदिर के अभिषेक के बाद मिली है, इसे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया, जबकि भारत की आजादी और भारत के नागरिकों का अपमान बताया। राहुल गांधी ने कहा यह बयान पूरी तरीके से हर भारतीय नागरिक का अपमान है और ये बिल्कुल एक देशद्रोही भरा बयान है। अगर वाकई वो किसी और देश में होते तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होती। इसके बाद इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में जो नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस पर निशाना साधा है और तमाम तरीके के आरोप आरएसएस और संघ पर लगाए हैं कि आरएसएस पहले से ही आजादी के आंदोलन को नहीं मानता और उसकी विचारधारा भारतीय संविधान और भारतीय कानून के मुताबिक नहीं है, और ये भारतीयों से एक नफरत का प्रमाण है कि संघ और भाजपा आखिर चाहते क्या है। राहुल गांधी की ही बात में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी सुर मिलाते हुए उस बात को दोहराया कि मोहन भागवत का बयान संविधान और भारतीय नागरिकों के खिलाफ है, हमारे आजादी के आंदोलन का अपमान है। आरएसएस ने खुद कभी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रही है और निश्चित रूप से इनके आने से संविधान और पूरे देश के नागरिकों को खतरा है। आप भी सुनिए आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, and not just sacrifice prior to the freedom movement, but sacrifice until today. And there are multiple examples. There's an example, of course, of the freedom movement and the fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab, thousands of our workers died in Kashmir, thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building. बहरहाल भागवत के बयान के बाद राजनीतिक गहमागहमी का दौर है और निश्चित रूप से इस बयान के बाद विपक्षी दल आरएसएस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी घेरे में ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और जिस प्रकार से माहौल गर्म हो रहा है वो आने वाले समय में उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकता है। इस तरीके की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।